हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से एलटी साइंस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशन को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये आप देखिए अच्छे से और इनको सॉल्यूशन करने की खुद भी कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, VSEPR सिद्धांत के अनुसार SO2 का आबंध कोण होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी जो SO2 का बॉन्ड एंगल है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो कितना होता है। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा है, SO2। तो हमें जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन करना होता है तो हमें ये VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग करना होता है, जिसके लिए पहले हमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप SO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। और जो है यहाँ पर क्या होता है, सल्फर है। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो सल्फर है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखे, तो 2 ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, और एक जो है लोन पेयर यहाँ पर बचा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, और जो है 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, सल्फर का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी आता है तो ज्योमेट्री कौन सी आती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो रिपल्सन का ऑर्डर होता है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो होता है लोन पेयर, और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। ठीक है, तो क्या, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो इस ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ रिपल्सन करते हैं लोन पेयर। इस वजह से क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम वी शेप या फिर एंगुलर शेप इसको बोलते हैं हम। ठीक है, वी शेप बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एंगुलर शेप बोलते हैं। जैसे कि H2O का स्ट्रक्चर होता है, सेम SO2 का भी वैसा ही होता है। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक लोन पेयर भी है तो वो थोड़ा सा क्या करेगा, बॉन्ड को अंदर की तरफ पुश कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या होगा, बॉन्ड एंगल इसका कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, लगभग बॉन्ड एंगल हो जाएगा 119.5 डिग्री। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, सारे के सारे बॉन्ड ही पेयर होते, मतलब 3 के 3 बॉन्ड होते सल्फर के तीनों तरफ, तो उस टाइम ट्राइगोनल प्लेनर शेप आता और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता। लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से, रिपल्सन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन हमें अगर दे रखा है तो उसमें जो है उसका क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है उसकी, और किसकी बतानी है, अमोनिया की इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया दे रखा है NH3 और उसमें सब्स्टिट्यूशन कर रखा है CH3 ग्रुप लगा रखा है यहाँ पर। जैसे ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, और ये अमोनिया ये 0 डिग्री भी कह सकते हो। तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, यानी इनका क्षारीय जो प्रकृति होगी वो किस ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे देखना, इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स। ठीक है, और अमोनिया का पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको जब भी मीडियम पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको गैस मीडियम दे रखा है, कैसा दे रखा है, गैसियस मीडियम, तो आप तब तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसके हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी अमोनिया की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उस टाइम अगर गैसियस मीडियम होगा तो उस टाइम जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, वो ऑर्डर होगा आपका, आप 3 डिग्री मीन्स जो होंगे वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, और उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम 2 डिग्री। तो उस टाइम आपका जो ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा, CH3 N CH3 और CH3। ठीक है, ये होगा, ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। उससे कम क्या होगा, 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, CH3 NH
CH3, ये 2 डिग्री अमीन। उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी CH3 NH2 यानी 1 डिग्री अमीन की, और सबसे कम अमोनिया यानी NH3 की। ये ऑर्डर किस बेस पर है? ये ऑर्डर है आपका प्लस आइफेक्टिंग ग्रुप के बेस पर, ठीक है। यहाँ पर जितने हमारे CH3 ग्रुप लगे होंगे उतना भी ये इलेक्ट्रॉन देंगे और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये कब है? जब गैस फेज की बात हो रही है, ठीक है, जब गैस फेज की बात हो रही है। तो उस टाइम केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही हमारा काम आता है। तो जितने ज़्यादा प्लस इफेक्टिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की बढ़ाएंगे, तो नाइट्रोजन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो 3 डिग्री में 3 प्लस इफेक्टिंग ग्रुप है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा। उससे कम 2 डिग्री की 2 प्लस इफेक्टिंग, और उससे कम 1 डिग्री की, और सबसे कम अमोनिया की। ये हमारा कब है? जब गैसियस फेज की बात हो रही है। तो अब लेकिन ध्यान रखना कि हमें मीडियम कौन सा दे रखा है। यहाँ पर हमसे पूछ रखा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर मीडियम क्या कर दिया इसने? चेंज कर दिया है। और कौन सा मीडियम बोल रहा है वो? कौन सा बोल रहा है? देखिए, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, यानी लिक्विड मीडियम के अंदर बात कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको इतना ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जानना। आप इतना ध्यान रखेंगे, जब भी आपका मिथाइल लगा होगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड जब भी एमीन्स होंगे, तो आपको ध्यान रखना है 213 याद रखना है, ठीक है, 213 यानी 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे उस टाइम, ठीक है, और 1 डिग्री अमीन उससे कम होंगे, और 3 डिग्री अमीन सबसे कम बेसिक होंगे। सबसे लास्ट में अमोनिया रहेगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, जब भी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होंगे तो 2 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और उससे कम 1 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का, 213 करके याद रखना है। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है? 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर लास्ट में 3 डिग्री। ये देखिए आपको दिख रहा है किसमें? हाँ, डी ऑप्शन में दिख रहा है ना। किस में दिख रहा है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में क्या दिख रहा है? ये 2 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है, और ये 3 डिग्री अमीन है, और सबसे लास्ट में अमोनिया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको इसको 213 करके याद रखना है, ठीक है, 213। जब भी मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो आपको 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, एक्वस सॉल्यूशन में उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। अब लेकिन अगर कभी कभी आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज कर दे, क्या चेंज करता है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की जगह कभी कभी क्या करता है वो? इथाइल ग्रुप लगा देता है। तो इथाइल ग्रुप में आपको ध्यान रखना है कि अगर माना ऐसा आ जाए C2H5 होल ट्वाइस NH, और C2H5 NH2 और C2H5 होल थ्राइस N और अमोनिया, ऐसे हमको दे दे अगर, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इथाइल ग्रुप लगा होगा तो थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। उस टाइम आप याद रखेंगे 231, ठीक है। उस टाइम क्या होगा? 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। ध्यान रखना, जब भी मिथाइल ग्रुप लगा होगा, मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो 213 याद रखेंगे। मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। और जब इथाइल ग्रुप लगा होगा तो 231 यानी 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। आप याद रखेंगे, हमेशा NH3 लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए। अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नहीं पूछ रखा है, आपको केवल गैसियस मीडियम में पूछ रखा है, तो फिर 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री यानी इंडक्टिव इफेक्ट का चलेगा केवल। अब इन दोनों के केस में मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड में ध्यान रखना है, 2 डिग्री अमीन्स हमेशा ही क्या होंगे? ज़्यादा बेसिक होंगे, ठीक है, चाहे मिथाइल ग्रुप लगा हो चाहे इथाइल ग्रुप लगा हो, ठीक है। तो ये हो गया 213 और 231 आप याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा। डी ऑप्शन इस ऊपर वाले का सही है अभी फ़िलहाल। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर डेजिग्नेटेड विद द फॉलोइंग, ठीक है। कह रहा है कि जैसे माना जो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जा सकते हैं, ठीक है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाया जा सकता है, या फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाया जा सकता है, या डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं सिग्मा, ओनली सिग्मा, ठीक है, और ओनली, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये है हमारा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डेजिग्नेटेड विद द फॉलोइंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ओनली सिग्मा होते हैं, ओनली पाई होते हैं, ओनली डेल्टा होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव होते हैं।
तो जब भी आप MOT पढ़ते हैं तो आपको तीनों टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहाँ बनते हुए देखते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं, पाई भी बनते हैं और डेल्टा भी बनते हैं। डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत रेयर केसेस में बनते हैं, ठीक है, लेकिन बन सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में बन सकते हैं। नीचे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बेंजीन की। जैसे हमारा ये बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता है जो है कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है इसमें, ठीक है। जब भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें तो इलेक्ट्रोफाइल आता है और यहाँ से क्या करता है हाइड्रोजन को क्या कर देता है यहाँ से रिप्लेस कर देता है और खुद आकर के इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं ये आकर के क्या हो जाएगा ऐसे यहाँ पर जुड़ जाता है इलेक्ट्रोफाइल। जहाँ पर हाइड्रोजन हटा है वहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जुड़ जाता है। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब होता क्या है जब हमारे बेंजीन रिंग पर अलग अलग ग्रुप लगे रहते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है अलग अलग जगह पर जुड़ता है। तो यहाँ पर दो टाइप के ग्रुप लगे रहते हैं। एक तो वो ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे OH ग्रुप है। OH ग्रुप क्या करता है रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है एरोमेटिक रिंग की तरफ या बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट करता है, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑर्थो पे और यहाँ पर इस पैरा पोजिशन पर क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है ये जो है ये ग्रुप जो भी हमारे लोन पेयर वाले या नेगेटिव चार्ज वाले जो ग्रुप होते हैं जो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देते हैं इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इलेक्ट्रोफाइल जो आता है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ता है या कहाँ पर जुड़ता है पैरा पे आके जुड़ता है। तो इस वजह से जितने भी लोन पेयर वाले या नेगेटिव चार्ज वाले जो ग्रुप होते हैं वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, क्योंकि ये रिंग की तरफ क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होते हैं। अब क्या होता है कुछ ग्रुप क्या होते हैं दूसरे टाइप के होते हैं जो रिंग से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे होते हैं, लाइक NO2 COH इस टाइप के ग्रुप या CN इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं रिंग से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहे होते हैं खींच रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर NO2 ग्रुप को देखें ये क्या करता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये अपनी तरफ बॉन्ड ब्रेक करता है और रिंग से क्या करता है सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिस वजह से क्या होता है ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर कैसा चार्ज क्रिएट कर देता है पॉजिटिव। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है तो वहाँ कहाँ पर आएगा मेटा पोजिशन पे। वो कहाँ पर आता है मेटा पोजिशन पे। तो मेटा पोजिशन पर आएगा तो इस वजह से जो हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है जब हमारे NO2 टाइप का ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होता है तो इस टाइप के ग्रुप को क्या बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। लोन पेयर वाले ग्रुप या नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, NO2 CN CHO जो कि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं इस टाइप के ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो इन सभी में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रुप कौन सा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसमें NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और सभी OH हो गया इसमें भी लोन पेयर, ब्रोमीन में भी लोन पेयर रहता है, क्लोरीन में भी लोन पेयर रहता है। तो ये बाकी के तीन ग्रुप कैसे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, NO2 है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए हमें यहाँ पर दे रखे हैं 4 एसिड HF HCl HBr और HI दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें बताना है कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो जनरली लगता क्या है कि HF में हम देखें तो फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस वजह से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाना चाहिए बहुत जल्दी। तो इस वजह से हमें HF सबसे ज़्यादा एसिडिक लगता है, HCl उससे कम, HBr उससे कम और HI सबसे कम लगता है। लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, ये एक गलत ऑर्डर है। एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है वो HI सबसे ज़्यादा एसिडिक, HBr उससे कम, HCl उससे कम और HF सबसे कम होता है। अब ये क्यों होता है, देखिए जब भी आपको एसिडिटी का ऑर्डर कंपेयर करने का आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो H+ आयन बहुत आसानी से देता है उसको हम बोलते हैं क्या, अच्छा एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन बहुत आसानी से क्या करेगा H+ आयन देगा। तो उसके लिए डिपेंड करता है HF जो होता है उसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज़ लगभग बराबर होता है तो HF के केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से HF का बॉन्ड इतनी आसानी से ब्रेक होता नहीं है तो ये H+ आयन बहुत आसानी से देता नहीं है।
HI के केस में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है और आयोडीन का साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है, इस वजह से ये वाला बॉन्ड काफ़ी वीक होता है। तो HI सबसे आसानी से H+ आयन देता है। इस वजह से जो है यहाँ पर वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड होगा तो बहुत आसानी से ब्रेक होगा, तो ये बहुत आसानी से H+ देगा, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, इन सभी में स्ट्रॉन्ग एसिड HI होगा और जो है HF जो है वीक एसिड होगा। ठीक है, और इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं या फिर दूसरा कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे H+ निकलने के बाद यहाँ पर F- बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर I- बनेगा। अगर HI में से निकलेगा तो I- क्या होगा, बहुत बड़े साइज में नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये आसानी से मतलब रिपल्सन कम करता है, क्योंकि बड़े साइज में आयोडीन के होता है, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की छोटा साइज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से F- नहीं बनना चाहता, यानी H+ को ही रिलीज नहीं करना चाहता फ्लोरीन, जबकि I- बन सकता है, H+ को ही रिलीज कर देता है। इस वजह से HI जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनमें ऑर्डर जो होगा वो HI सबसे ज़्यादा एसिड, उससे कम HBr, उससे कम HCl, सबसे कम HF होगा। HI जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन सब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन द लिस्ट ऑफ 4 एसिड्स स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ यूजिंग दिस आंसर कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कर रखे हैं, 4 एसिड दे रखे हैं, उनमें क्या बताना है कि उनमें जो है एसिडिटी का सीक्वेंस क्या होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमको दे रखे हैं, एक बार ऑर्थो पे NO2 ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा रखा है, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा रखा है, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा रखा है, और डी में खाली सिंपल बेंजोइक एसिड है, उसमें कोई भी हमारा NO2 ग्रुप लगा नहीं रखा है। तो NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये एसिडिटी को बढ़ाता है। तो अब यहाँ पर डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, तो डी के एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होना चाहिए, फोर्थ वाले का सबसे कम होगा, फोर्थ का। ठीक है, यहाँ पर COH लग रखा है, कोई भी इसमें ग्रुप नहीं लग रखा है। अब देखिए दूसरी चीज़ें हम, अब जहाँ पर आप ध्यान रखना, जब हमारा ऑर्थो पे NO2 ग्रुप लगा होगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये COH से, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 वाला होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें सेकंड और थर्ड में, तो यहाँ पर हमें लग रहा है NO2 ग्रुप इस COH के पास है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैपेसिटी होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू मेटा के। तो ऑर्थो से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा NO2, उससे कम मेटा से खींचेगा। ठीक है, ऑर्थो से सबसे ज़्यादा, उससे कम मेटा से, उससे कम फिर पैरा से खींचता है, यानी सेकंड यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम थर्ड वाला, उससे कम सेकंड वाला, उससे कम फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ऑर्थो ग्रुप जब NO2 के फॉर्म में रहता है, NO2 ऑर्थो पोजीशन पर लगे रहता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, उससे कम मेटा से खींचता है, और उससे कम फिर पैरा से यहाँ से खींचेगा। तो और सबसे कम यहाँ पर NO2 ग्रुप फोर्थ में तो लगा ही नहीं है, तो ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोड्स दे रखे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोडों में देखोगे तो आपको ए ऑप्शन सही दिखेगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिखेगा। यहाँ पर फर्स्ट NO2 ग्रुप जब ऑर्थो में लगा है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, जब पैरा में लगा है उससे कम एसिडिक, जब मेटा में लगा है उससे कम एसिडिक, और जब कुछ भी NO2 ग्रुप नहीं लगा तो सबसे कम एसिडिक वो रहेगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर से देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XeOF4 इज। देखिए XeOF4 दे रखा है, इसमें हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमें बताने हैं। अब सेम चीज़ है कि VSEPR थ्योरी से होगी ये। ठीक है, और कैसे होगी, जब आपको क्या पता होगा इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसका आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कई बार शॉर्टकट ट्रिक भी बताई है। उसके लिए क्या करना है, देखिए जीनोन में जो होता है ना, वो कितने रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में रहते हैं। तो आप इसको बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 18th ग्रुप का एलिमेंट होता है जीनोन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रखा है, एक ऑक्सीजन लगा है, 4 फ्लोरीन लगा है। ऑक्सीजन क्या होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो आप इसको एक ऑक्सीजन को यहाँ पर दिखा लें आप। ठीक है, और फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इस वाले इलेक्ट्रॉन से, दूसरा बॉन्ड इस वाले इलेक्ट्रॉन से, तीसरा बॉन्ड इस वाले इलेक्ट्रॉन से, और चौथा बॉन्ड इस वाले इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और एक जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक लोन पेयर बिल्कुल सेफ बच जा रहा है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड तो आप काउंट करते नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 तो आपको सिग्मा बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, और एक जो है लोन पेयर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल 6 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3
D2 हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा। यानी इसका अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल टाइप की आएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें क्या है कि लोन पेयर कितने हैं, तो आपको कितना लोन पेयर दिख रहा है, एक लोन पेयर यहाँ पर को दिख रहा है, ठीक है, और 5 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे हैं। तो ये इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका सिग्मा बॉन्ड पेयर का नंबर कितना दिख रहा है, 5, और जो है एक आपको क्या दिख रहा है, अनाबंदी युग्म जोड़ा यानी लोन पेयर आपको 1 दिख रहा है, टोटल 6 आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा। और आपको कोई ज्योमेट्री पूछेगा तो ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। और आप अगर इसको बनाएंगे तो XC ऐसे बनाएंगे, लोन पेयर एक आप यहाँ पर दिखाएंगे और डबल बॉन्ड O और F जो है यहाँ पर 4 लग रखे, 1 2 3 और 4। तो इसका जो शेप आएगा वो कौन सा आएगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें से संभावना है कि क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में हमारे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार अच्छे से वॉच कीजिए वीडियो को, कुछ भी दिक्कत रहती है तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अब मिले हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करवाएंगे आगे एग्जाम, क्योंकि बहुत जल्द जून में डेज जो है आ चुकी है एग्ज़ाम की, तो जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स और हम करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।